everyone, I am Jayashree and we are here in IIT Delhi campus. And we are here for Rendezvous, which is Asia's largest fest, which is led by students. जैसा कि हमने बताया कि हम हैं IIT दिल्ली के कैंपस में और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कल्चरल फेस्ट का पूरा माहौल बना हुआ है। चारों तरफ आउटलेट्स लगे हुए हैं, अलग अलग ब्रांड्स ने अपनी पूरी एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है और वो लोगों को, यहाँ के बच्चों को, लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। पर इन सब के बीच एक ऐसा आउटलेट है, एक ऐसा स्टॉल है हमारे पास जो कि ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है और वो कोई और नहीं, हमारे आचार्य प्रशांत जी का स्टॉल है जो स्वयं इसी कैंपस से पढ़ के निकले हैं और हमारी दिल्ली की टीम ने यहाँ पे लगाई है उनकी बुक स्टॉल। तो चलिए चलते हैं हम अपने बुक स्टॉल पे, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर और हमने क्या क्या अचीव किया। चलिए भाग के जाओ भैया एक बार। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, आइए दौड़ते हुए चलते हैं। तो हम बात करते हैं अपने सबसे पहले स्टॉल मेंबर से, जिनका नाम है रजनीश और ये खुद यहीं पे IIT दिल्ली में ही काम करते हैं। तो रजनीश, आप पहले दिन से स्टॉल लगा रहे हैं, तो बताइए आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और आप क्या देखते हैं यहाँ पर? मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं एक शब्द में बोलूँगा तो अमेजिंग है। और हम जो स्टॉल पे आते हैं ना और लोगों से बात करते हैं, उससे जो हमारी झिझक खुलती है और एक तरीके से लोगों को जानने की, जो एक तरीके से अध्यात्म यही है ना, जानना, तो हम लोगों को और बेहतर जान पाते हैं और ख़ुद को ही बेहतर जान पाते हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं, वो किन बातों से वो भागते हैं, किन बातों के पास आते हैं। ये सब चीज़ जब हम एनालाइज करते हैं, अपनी कमियां और दिखती हैं, ठीक है। तो अपने आप को ही मजबूत बनाने में एक तरीके से पहला कदम होता है कि स्टॉल पे आना। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक हमारा स्टॉल है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। Yes. और यहाँ पे ये किताबें हैं जो आध्यात्मिक किताबें हैं और कंटेम्प्रेरी इशूज़ की किताबें हैं, फिलोसफी की किताबें हैं, मतलब आपको अलग डायमेंशन में ले जाने वाली किताबें हैं। और एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि पूरी भोग सामग्री है, सारी और वेल नोन ब्रांड हैं जो यहाँ के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप इनके खिलाफ जाने में, इनके खिलाफ एक युद्ध संघर्ष करने में, या आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है या फिर बच्चे अपने आप आके देख रहे हैं किताबों को? एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है क्योंकि हमने इधर उधर देखते हैं लोग, इतना ब्राइटनेस है, इतना मतलब एक तरीके से हम क्या होता है, जो अच्छी चीज़ होती है उसकी तरफ इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। हम किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो समाज में मतलब एक तरीके से जो जिसमें कम एफर्ट करने में चीज़ें हो जाएं। जैसे कोई अच्छी चीज़ हम करना ही नहीं चाहते, वैसे ही किताब हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तो किताब को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ती है। मतलब उन्हें वैल्यू पता ही नहीं है। लोगों को वैल्यू पता होती तो वो अपना, मतलब आप वैल्यू पता होती तो हमारी ये नदियों का ये हाल होता, हवा का ये हाल होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज होता क्या अगर वैल्यू पता ही होती हमें चीज़ों की। तो वैल्यू डेवलप करनी पड़ती है, वैल्यू बतानी पड़ती है उनको, तो खींचना पड़ता है उनको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी बहुत सारे लोग स्टॉल पे आ रहे हैं, ठीक है। और हमारा काम बहुत मौज में चल रहा है, बहुत मौज आ रही है, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और हम ऐसे ही लगे रहेंगे। जय हिंद। बिल्कुल, आचार्य जी भी कहते हैं ना, काम ऐसा होना चाहिए जो आपको मौज दिला दे।